आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के अपने हम मनसब नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ बातचीत करेंगे। वो आज शाम एक कम्युनिटी तकरीब से भी खिताब करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भटिंडा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तकसीम असनाद तकरीब से खिताब किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी को न सिर्फ भारत बल्कि बैरूनी मुल्कों की मुख्तलिफ सकाफतों का भी संगम करार दिया। हुकूमत अगले 3 बरस में मुल्क के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर कायम करेगी। मरकज ने उड़द की दाल की ड्यूटी से मुस्तस्ना दरामदात में अगले साल 31 मार्च तक तोसी कर दी है। खेलों की वजारत ने भारत की कुश्ती फेडरेशन की मुअत्तली मंसूख कर दी है। और आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 आज सपहर नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे हैं, जहां मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम ने हवाई अड्डे पर उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वजीर आजम मोदी के खैर मकदम के लिए नायब वजीर आजम, मॉरिशस के चीफ जस्टिस, कौमी असम्बली के स्पीकर, अपोजिशन के रहनुमा, वजीर खारजा, काबीना सेक्रेटरी, ग्रैंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदर नशीं और बहुत सी दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किए जाने के लिए वो मॉरिशस के वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि यह दौरा एक बेशकीमत दोस्त के साथ राब्ता कायम करने और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक के नए इम्कानात तलाश करने का बेहतरीन मौका है। जनाब मोदी ने कहा कि वो मॉरिशस के सदर धर्म गोकुल और वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात करेंगे और आज एक कम्युनिटी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम करने के लिए वहां आबाद भारतीय बिरादरी के अफराद एक होटल में जमा हुए। वजीर आजम का खैर मकदम करने के लिए गुलकारों और डांसर्स ने भी सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में भारतीय बिरादरी की जानिब से अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर गहरे तशक्कुर का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मॉरिशस में भारतीय बिरादरी का भारतीय विरसे, सकाफत और अक़दार से गहरा ताल्लुक वाकई हौसला अफजा है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तारीख और दिलों का ये रिश्ता नस्ल दर नस्ल फलता फूलता रहा है। जनाब मोदी मॉरिशस के अपने 2 रोजा सरकारी दौरे के दौरान भारत की आनत वाले 20 से ज्यादा प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे, जिनसे सलाहियत साजी से लेकर कम्युनिटी से वाबस्ता बुनियादी ढांचे शामिल हैं। वजीर आजम कल मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। तवक्को है कि दौरे के दौरान दोनों ममालिक सलाहियत साजी और तिजारत के शोबों और सरहद पार के माली जराइम से निमटने में इश्तराक के लिए कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब न सिर्फ भारत बल्कि बैरूनी मुल्कों की मुख्तलिफ सकाफतों का भी संगम है। जहां तलबा और असातिज़ा में भारत के तनव्वु की अक्कासी होती है, इस तरह के इदारे हमारे मुल्क की फ़ाल और शानदार सकाफत के नुमाइंदे इदारे हैं। उन्होंने ये बात आज भटिंडा में यूनिवर्सिटी की 10वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि यूनिवर्सिटी भारत के तनव्वु, इत्तेहाद और भारत की मिसाल पेश करती है। तलवंडी साबो में कायम ताकत श्री दमदमा साहब का जिक्र करते हुए, जहां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी सरगर्म जिद्दोजहद के दौरान कुछ वक्त गुजारा था, सदर जमहूरिया ने कहा कि दुनिया के इंतहाई मुकद्दस मकाम की रूहानी तवानाई यहां मौजूद है। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस खित्ते का मुकद्दस नाम गुरु की काशी रखा। साथ ही ये सरजमीन शुजात और रूहानी ताकत का संगम भी है। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ तालीम हासिल करने वाले सभी तलबा के लिए ये फख्र की बात है। मरकजी हुकूमत अगले 3 साल में मुल्क भर के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी।
राज्य सभा में आज एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने कहा कि साल 2025-26 में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना पर अमल दरआमद के साथ कैंसर के मरीजों का इलाज जांच के 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत कौमी सेहत मिशन के तहत सस्ते और मेयारी हिफ्जाने सेहत खिदमात फराहम करने पर काम कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने उड़द की दाल की महसूल से मुस्तस्ना दरामदात में अगले साल 31 मार्च तक एक और साल के लिए तौसी कर दी है। एक नोटिफिकेशन में गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने कहा कि उड़द की महसूल से पाक दरामदाती पॉलिसी में 31 मार्च 2026 तक के लिए इजाफा किया गया है। ये इल्तिजाम इस साल मार्च के आखिर तक मौसर हो जाएगा। इस इकदाम से घरेलू बाजारों में अजनास की कीमतों में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर अन्नपूर्णा देवी ने खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उन्हें बाइख्तियार बनाने और हमा जहत तरक्की के लिए भारत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने कल न्यूयॉर्क में खवातीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन CSW के 69वें इजलास से खिताब करते हुए सिनफी मुसावात में भारत की पेशरफ्त और 12 अहम शोबों में किए गए अहम इक़दामात को उजागर किया। उन्होंने नुमायां सरकारी स्कीमों के इनकलाबी असरात पर भी रोशनी डाली, जिन्होंने खवातीन और बच्चों की सेहत, ग़िज़ाइयत, तालीम और इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने में नुमायां बेहतरी लाई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कीमों के मौसर निफाज और लोगों तक इनकी रसाई को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत का पुख्ता अज़्म है कि हर औरत और बच्ची को उनके हुकूक और मिरात तक मुकम्मल रसाई हासिल हो। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक जामे हिकमत अमली के जरिए ऐसे मुस्तकबिल की तामीर में मसरूफ है जहां हर औरत बाइख्तियार हो और हर बच्चा एक महफूज और साजगार माहौल में परवान चढ़े। आज लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी और हस्बे इक़्तिदार के अरकान पार्लियामेंट के दरमियान मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के खिलाफ कुछ बयानात पर शदीद तल्ख कलामी हुई। वक़फ़े सवालात के दौरान जब जनाब बनर्जी मगरबी बंगाल के मुतालिक महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट MG नरेगा के तहत ताख़ीर से जारी होने वाले फंड्स का मामला उठा रहे थे तो उन्होंने मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के खिलाफ कुछ तबसरे किए। जनाब बनर्जी ने वजीर मौसूफ पर इल्जाम लगाया कि वो अपनी सीट पर गैर मुनासिब रवैया अपनाते हैं। शिमाली रेलवेज का महकमा होली के त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरों के सफर में सहूलत फराहम करने के लिए 400 से ज्यादा खुसूसी ट्रेनें चलाने जा रहा है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए शिमाली रेलवेज के ताल्लुकात आम्मा के आला अफसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नई दिल्ली, आनंद विहार और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम, छोटे कंट्रोल रूम्स और वेटिंग एरियाज कायम किए गए हैं। जनाब उपाध्याय ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मजीद खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। खेलों की वजारत ने भारतीय कुश्ती फेडरेशन WFI पर आयद मुअत्तली को खत्म कर दिया है, जिससे कुश्ती के खेल के हवाले से कई माह से जारी गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई है। इस फैसले से खेल सरगर्मियों के दोबारा शुरू होने की राह हमवार हो गई है, जिनमें उर्दून की राजधानी ओमान में होने वाली आइंदा एशियाई चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स भी शामिल हैं। वजारत ने WFI के लिए कुछ रहनुमा उसूल भी वज़ा किए हैं। इसके तहत फेडरेशन को ये यकीनी बनाना होगा कि तमाम बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए इंतखाबी अमल शफ़ाफ, मुनसिफाना और खेल के ज़ाब्तों नीज़ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के ज़ाब्तों और दीगर सरकारी हिदायत के मुताबिक हों। आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री WPAGP 2025 आज सपहर नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो रहा है। 3 रोजा इस मुकाबले में 145 भारतीय और 105 बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों समेत कुल 250 पैरा एथलेटिक्स हिस्सा लेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
وزیر اعظم نریندر مودی آج ماریشس کے اپنے ہم منصب نوین چندر رام غلام کے ساتھ بات چیت کریں گے. وہ آج شام ایک کمیونٹی تقریب سے بھی خطاب کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھٹنڈا میں سینٹرل یونیورسٹی آف پنجاب کی تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے یونیورسٹی کو نہ صرف بھارت بلکہ بیرونی ملکوں کی مختلف ثقافتوں کا بھی سنگم قرار دیا. حکومت اگلے 3 برس میں ملک کے ہر ضلع میں ڈے کیئر کینسر سینٹر قائم کرے گی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.